लीलाधर बछेरा का जन्म। माता साडू को कहानियाँ सुनाता सुनाता जेठ निकल गया, फिर आषाढ़ भी निकल गया, सावन भी निकल गया, भादवा भी लग गया। भादवा सुदी पंचमी व छठ की रात में काली तेजन घोड़ी के लीलाधर नामक बछेरा ने जन्म लिया। माता साडू ने सोचा कि आज भादवा छठ है, जो बछेरा का जन्म हो गया तो एक पर्चा तो भगवान का सही हो गया। माता साडू ने घोड़ी का नावण पुजवाया, जंगी ढोल बजवाया और मंगल गीत गुआया, गुड़ गुगरी बटवाया, रसोइया जिमवाई और गहरा उत्सव मनवाया। छठवीं को शुक्रवार थी। शुक्रवार का दिन 968 का साल था, जिस दिन से भादवा की छठ ने मानते हैं। वार शुक्रवार माना जाता है। यह है जहाँ जहाँ शुक्रवार की धूप लगती है, ये धूप उसे घोड़ा की मानी जाती है। और देव महाराज भी उनके नाम से शुक्रवार को पाती नीम के पत्ते देता है और कारज भी करते हैं। यह देवनारायण का वरदान है, जिस वजह से शुक्रवार की धूप लगाई जाती है। नहीं तो नारायण का वार शनिवार है, तिथि 7 है। इस बछेरा के जन्म के वक्त पंख थे। यह गरुड़ जी का अवतार माना जाता है। फिर धीरे धीरे पंख खत्म हो गए। बाद में जब देवनारायण भगवान बैकुंठ गए थे, उस समय बछेरा का फिर पंख लग गए थे और भगवान इस पर सवार होकर बैकुंठ चले गए थे। माता साडू जी की प्रभु से प्रार्थना। मारा पिया से बछटा दी, आपने छल ली जी कृष्ण मुरार। दे दे वचन छल ली, आपने मासे कर गया कोल करार। साडू था से अर्ज करे छे, अब तो आ जाओ कृष्ण मुरार। पति भोज को साथ छोड़ दियो, थाका वचना की आर। वचना में आर, उजड़ घरा में रेहूं छू अकेली, ते सुन लीजो ध्यान लगार। दिया वचन को पार करजो, समुद्र माने खार। बचन बचन मनवासे और ढोलिया, छा श्री रामचंद्र अवतार। क्या कहूँ करतार की माँ से कर गया छा कोल करार। थाका वचन में काई के में छोड़ दियो भरतार। माता साडू का ओळमा थे सुनजो ध्यान लगार। मैं भी सती हो जाती पिया जी पर, ते रोक लियो तत्काल। सम्मत 968 मिति माघ सुदी बसंत पंचमी की रात को माता साडू जी अपने भवन महल में सोई हुई थी। हीरा दासी भी वहां पर सोई थी। भगवान बालक के भेष धारण करके माया रूपी सपना में माता को दर्शन दिखाया। माता साडू जी ने दूध चुकाया, गोद में खिलाया, लाड प्यार किया। तब बालक घुटनों के बल चलने लगे और पैरों से चलने लगे, आंगन में खेलने लगा। माता साडू उसकी ओर देखकर खुश हो रही थी। आंगन में खेलते खेलते ही बालक मुझसे बोला कि माता, तुम मेरे को लेने के लिए कल मालाशेरी की डोंगरी में आ जाना। देखो वहाँ पर एक छाजा झुक रहा है, वहाँ वर्षा भी नहीं लगेगी और बहुत सुंदर धार्मिक स्थान है। किसी दिन वहाँ बसंत महात्मा का स्थान था। उसके नीचे एक बावड़ी के रूप में एक कुआं भी है। उस कुएं में नीर है, नीर में कमल है और कमल की ही कली में मेरा प्रशांत है। तुमको जगह बता देता हूँ, जिसको तुम भूल मत जाना। और मैं आपको 4 बातों का परिचय बता देता हूँ। एक तो तुम्हारे आंचल में दूध टपकता हुआ मिले। दूसरा, तुम्हारी छत में नागर बेल छाई गई मिले।
तीसरा, तुम्हारा आंगन में मेरे पैरों का चिन्ह मिले। चौथा, तुम्हारी मटकी में दूध उमकता हुआ मिले, तब तो तुम सही मान लेना। इतनी बात करके ही बालक तो देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब माता साडू की नींद खुली और बालक दिखाई नहीं दिया। माता बालक के प्रेम से कई बातों को भूल गई और बच्चे के प्यार में इधर उधर ढूंढने लगी और कहती है कि हाय मेरा लाल, मेरा कन्हैया किधर गया। तब हीरा की नींद खुल गई तो हीरा ने माता साडू से कहा कि हे माता, ये क्या हुआ, तुम आज क्या ढूंढ रही हो। तब माता साडू ने कहा कि हीरा, मेरा लाल गुम गया। देखो, वह बच्चा महलों में से नीचे गिर गया था या किसी की ओट में छिप गया। हीरा कहती है कि माता, तेरे लाल कहाँ से आया। आज तुम बालक का प्यार में पागल की तरह क्यों हो, या आज तुमने गांजा भांग खा ली है क्या। तब माता साडू ने होश आया, फिर कहा कि हीरा, बालक आया था, मैंने दूध भी पिलाया था। वह तो आंगन में खेलता खेलता ही अंतर्ध्यान हो गया और वह मेरे को मालाश्री डूंगरी में बुला गया। फिर हीरा दासी ने कहा, माता साडू, तुम कच्ची नींद में उठी हो या छाती पे हाथ रह गया होगा, जिस वजह से आपको आल जंजाल सपना आया है। यह तो सपना वाली बातें है, ये बातें तो झूठली है। फिर माता साडू ने कहा कि हीरा, वह बालक 4 बातों का परिचय भी दिया था। एक तो मेरे आंचल से दूध टपकता हुआ दिखे, दूसरा मेरी छत में नागर बेल दिखाई दे, तीसरा इस आंगन में बच्चे का मंडा हुआ पैर दिखाई दे, चौथा मटके में पानी की जगह दूध मिले। हीरा देखी रही, मेरे आंचल में दूध तो टपक रहा है। हीरा ने देखा तो छत में नागर बेल भी है, आंगन में उसके बच्चे का पाँव भी मंडा रहा है, मटके में दूध भी उमग रहा है। तब हीरा कहती है कि माता, आप तो बिल्कुल सही है, प्रभु जी अवश्य ही आएंगे। देखो, आपसे 2 बार तो पहले ही कह गए थे, एक तो बाबा जी का भेष में और भिक्षा लेने आए थे, उस समय उस दिन कह गए थे। दूसरा, जब तुम स्वाही भोज में सती होने गई थी, उस दिन भी कह गए थे। यह तो तीसरी बार है। माता, हम मालाश्री डूंगरी पर अवश्य ही चलेंगे। माता साडू ने और हीरा दासी दोनों ही सवेरे स्नान करके, सब श्रृंगार करके, मेहंदी से हाथ रचाकर कहे और घूम घुमालो घाघरो पहन के, राई दखन का चीर ओढ़ के, पैरों में पायल व हाथों में बाजू बंद और टिक्की सुरमा श्रृंगार करके, मोतियों का थाल लेकर छोछू भाट के साथ मालाश्री पर जा पहुंची थी। साडू माता ने देखा तो प्रभु ने बताया, स्थान मिल गया और साडू माता ने भगवान की भक्ति में माला फेरने लग गई। फिर रात के 2 बजे के समय में आप ही पर्वत फाटा, जिसमें जल निकल आया और जल में कमल का फूल तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देवनारायण ने बालक रूप में दर्शन दिया और माता साडू जी ने उनकी आरती की और झोली बिछाई, तो उस झोली में कमल का फूल आ गया। उसमें श्री देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था। रात के 2 बजे का समय था, जिस समय आकाश में अपने आप ही आवाज हुई, घोर इंद्र गरजे और मेघ वर्षा हुई। मालाश्री का पर्वत फट गया, जिसमें से पानी निकला, पानी में से कमल का पुष्प निकला, फूल में श्री देवनारायण भगवान ने प्रकाश लिया। माता साडू ने झोली फैलाई तो फूल झोली में आ गया, जिसमें देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था। जिस समय भगवान ने ऐसा रूप दिखाया
मेघ वर्णाशा रूप दिखाया, चंद्र वर्णाशा मुख दिखाया, कोमल वर्णाशा नयन दिखाया, चतुर्भुज रूप दिखाया, हीरा का सा प्रकाश दिखाया, भुजा पर शंख चक्र गधा पद्म, सिर पर मुकुट मोर मुकुट, पीताम्बर आभूषण, गले में बेजवंती माला, कानों में कुंडल, केसर तिलक और नाना नाना घूघरा, पैरों में है अजगर, ऊपर आसन और बासक नाग सेवा में रतन जड़ित सिंहासन पर बैठकर माता साधु जी ने और हीरा दासी को दर्शन दिखाया। तब श्री देवनारायण ने जन्म लिया। जिस समय 10 दिशाओं का देवता हर्षाया और गंधर्व देवता ने भी नाना प्रकार के बाजा बजाया। सभी देवी देवता ने आकाश में पुष्प की वर्षा बरसाई और तारागण देवता ने भी तारामंडल में अपनी ज्योति को चमकाया। इंद्र की परियां ने नाना प्रकार का नाच गाना सुनाया। इंद्र देवता ने भी नन्ही नन्ही बूंदों में मेघ बरसाया, जिससे ताल तलिया सरोवर नदी नाला भी भर भर के उमग गए, जिसमें कच्छा मच्छा मेंढक चकवा जानवर किलोल करता रहा। उसी वर्षा से मालाश्री डोंगरी हरी भरी हो गई, वह पूरी सौरग की हो गई, जिन पर फुलवाड़ी फूल गई थी, जिस पर भंवरा गुजार रहा रहने लगे और भांति भांति के परीक्षगण मधुर मधुर वाणी से राम गुण गाने लगे। उस पर्वत का पत्थर भी लुढ़क लुढ़क कर श्याम सुंदर का चरण छू रहे थे। नारद सारद ने देव महाराज की आरती उतारी है। फिर सभी देवी देवता ने घोर घोर शब्दों में जय जयकार मनाया। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। उसी वक्त एक प्याली बनाई थी। धन धोक धन दिनु है धनु भारी, बिना बाप का पुत्र जाया, जिनकी ही रांडम बेर मह थारी। फिर माता साधु जी ने गोद में लेकर देवनारायण को दूध पिलाया। देवनारायण भगवान का जन्म विक्रम संवत 968 की साल में मिथि माघ सुदी छठ साते की रात में हुआ था। सुबह सातः शनिवार है, जिस वजह से शनिवार बार है और सातः की तिथि मानी जाती है। जिस समय छोचू बहार ने कहा कि डूंगर डूंगरियां तो बहुत है, पर माला शेरी है सिर मोड़, और गधू गरुड़ और बलावटा तो सभी जगह जलमता है, पर देव नारायण जलम्या छे इस ठोर। गया गया रूखड़ा के अमर फल लाग्या, जप गई बात से बात, और सतपुरुषा कहा सत के कारण आया द्वारका नाथ। साधु माता श्री देवनारायण भगवान का जन्म स्थान तो मालाश्री ही है। फिर माता साधु जी बालक ने लेकर गोठा नगर में आ गई थी। हीरा दासी ने रंग महल में 51 थाल बजवाया और नेकी ने गोठा में बांदरवाड़ बांधी। गोठा की गुजरिया ने घर घर में मंगल गीत गाया। फागण बुद्धि पड़वा सोमवार के दिन माता साधु ने सूरज पूजा और मालन तो हो माड़ा ल्याई। खातिका ने मचलियो गढ़लियो, एक पालना बांस को हरिजन लायो, पटुओ रेशम की रस्सी लायो और कुमार को कलश लायो। पंडित देवता ने घी का हवन करवाया और देव महाराज का नाम कढ़वाया। पहला नाम तो देव नारायण है, दूसरा नाम जगदेव, तीसरा नाम किशन जी, चौथा नाम उदयराज जी, पांचवा बलदेव। यह 5 नाम पंडित ने बताया है।
और माता साडू ने सबके लिए एक नाम मोहर की मुर्किया, एक एक सुरपाव दोनों स्त्री पुरुष को पहना दिया और गोठा नगर में रसोई की सारी नगरी जमाई। माता साडू ने गहरा धन लुटाया और छोटू भाट जी को भी सरपाव बंधवाया तथा 5 मोहरा दक्षिणा दी थी। गोठा नगर में भी घर घर में खुशियाँ मनाई और उन्दी नौपत्या आप शुद्धि हो गई, उन्दी नौपत आप शुद्धि हो गई। माता साडू ने देवनारायण का पालना रंग मेलों में झूला दिया और दासी हीरा झूला देती है। माता साडू लाड लड़ाती है और छाछ बिलोती है। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा अगला एपिसोड में सुनावाला। भगवान देवनारायण, भूणा जी और मेहदू जी, मेदन जी और कान भांगी, छोचू भाट और नापा जी की पूर्व जन्म की कथा याददाश्त थी। अगला एपिसोड में बतावाला। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।